नमस्ते दोस्तों, गंगा सागर चलें भाग 3 में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये चूँकि पिछले जो है एपिसोड में दिखा चुकी हूँ कपिल मुनि के आश्रम तक, और अब हम जा रहे हैं बौखाली द्वीप की तरफ, जो कि सुंदरवन के जो है डेल्टा के जो हैं, डेल्टा में जो 40 से अधिक द्वीप समूहों का एक ग्रुप है जिसको कि सुंदरवन कहते हैं। तो उनमें से एक है बौखाली द्वीप, एक कारगिल द्वीप, जम्बू द्वीप और अनेक द्वीप हैं जिनका कि नाम मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये हम जो है बौखाली द्वीप की तरफ जा रहे हैं। तो पहले जो है जम्बू द्वीप देखेंगे। जम्बू द्वीप जिसका कि हम जो है अपने जो वेद पुराणों में जम्बू द्वीप का बखान सुनते हैं, जहाँ पर कि ये बताया जाता है कि जो भारत खंडे जम्बू द्वीप अयोध्या नामक नगरी, जहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ। तो जम्बू द्वीप, वो जम्बू द्वीप आपको मैं यहाँ अपने इस एपिसोड में दिखाऊंगी। तो चलिए मैं सुंदरवन के विषय में आपको बताती हूँ कि सुंदरवन क्या है। सुंदरवन को ये लोग बंगला भाषा में क्या कहते हैं, बांग्ला में इसको सुंदरबन कहते हैं। ये जो है बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीप समूहों के से सुंदरवन बना है, जिसमें जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों का डेल्टा जहाँ पर स्थित है, वहाँ पर ये द्वीप समूह हैं। और जो डेल्टा है, इसके आसपास सदाबहार वन और विशाल खारे दलदल से भरे हुए हैं। ये दलदली जंगल जो हैं ऊंची नीची सकरी खाड़ी हैं। यहाँ नरभक्षी बंगाल टाइगर जो हैं यहाँ के प्रसिद्ध हैं, जैसा कि हमारी वो मित्र वो बोल भी रही हैं। चूँकि मैंने इसमें वॉल्यूम नहीं दिया है उनका, तो मैं बता रही हूँ। सुंदरवन जो है सुंदरी नामक एक घास होती है, जिसको कि मैंग्रोव भी कहते हैं। आगे मैं ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी और सारी चीज़ें इसमें दिखाती रहूँगी। तो मैंग्रोव जो होती है, उसकी जो जड़ें ऊपर की ओर निकली हुई होती हैं, जो कि मिट्टी को रोक के रखती हैं, वरना जो है वो सारी की सारी ज़मीन पूरी मिट्टी जो है उसमें टूट करके समुंदर में मिल जाएगी और पूरा द्वीप पानी में डूब जाएगा। तो इसलिए मैंग्रोव जो है यहाँ की मिट्टी को रोके हुए है। तो इसके विषय में जो है आगे किसी से भी बात करते हैं आगे चल करके हम, कि मैंग्रोव क्यों लगाया है और मैंग्रोव क्या होती है। तो जैसा कि कहा जाता है कि पहले जो काकद्वीप है इस समय, उसके लोग जम्बू द्वीप पे रहा करते थे। ऐसा मुझे बताया वहाँ पर किसी ने कि जम्बू द्वीप पे लोग करीब 1 लाख लोग रहते थे, और जब वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन्होंने मैंग्रोव को काटना शुरू कर दिया। काटने से क्या हो रहा था कि उन्होंने खेती वगैरह करने की इच्छा जाहिर की होगी, इच्छा से मैंग्रोव को काटा होगा कि जो है अपना अनाज वगैरह उगाया जाए। लेकिन जब मैंग्रोव वो लोग काटने लगे थे सागर में जो है वो जम्बू द्वीप में सारे के सारे 1 लाख उन्होंने काकद्वीप जम्बू द्वीप को खाली करा दिया, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में ये बौखाली आइलैंड है। हाँ, नामखाना हम लोग क्रॉस करके आए ना ब्रिज करते हैं। तो अगर वो ब्रिज अभी बना है, अगर जब ब्रिज बना नहीं था ना तो सिर्फ नाव ही था जो इस पर जा सकता। गाइड होगा वो भी बताएगा, और ये हमारी मित्र भी बताएंगी आगे। अगर मैंने इसकी वॉल्यूम थोड़ी धीमी रखी हुई है, तो अगर आप समझ सकें तो समझ लीजिएगा। वो बांग्ला में भी वो जो गाइड था वो बताएगा और हिंदी में हमारी मित्र बताएंगी, और मैं आपको पहले से भी बता दे रही हूँ कि किस तरीके से क्या है। तो यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है वो है कनक, सुधान्याखाली वॉच टावर। सुधान्याखाली वॉच टावर समंदर के जो एक आइलैंड उन्होंने जो बताया है ना, उसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पे मगरमच्छ कहते हैं के अंडे को सुंदरवन जब जाएं ये करके वो वहाँ पे मगरमच्छ की का ग्रुप होना चाहिए और खेती हो रही है। खेती मतलब होती है इस तरह से उनका चल रहा है, जैसे पोल्ट्री फार्म है उस तरह से मगरमच्छ का घर लोग जा पाते हैं। और वहाँ पर उस तरह से सीधा भी एक और आइलैंड है। इस तरह से वहाँ पर 60 आइलैंड की आदिवासी
ऐसे पूरा रहते सुंदरबन हैं जिनको कि मनुष्य धरती पर मनुष्य है, जो है ना, ये भी एक जानते आइलैंड है, पहचानते नहीं, उनसे वो हाँ। फैमिलियर नहीं है, तो वो उन पर हमला कर देते हैं। उसी के और अंदर वे आदिवासी उस लेकिन द्वीप सारे की आइलैंड रक्षा पे भी तो करते परमिशन हैं, होती नहीं है जिससे जाने कि की। उस द्वीप पर कोई आकर के उन पर हमला ना करे या हमारे देश पर कब्जा ना करे, क्योंकि वो सारा डेल्टा जो है वो हमारे भारत का ही हिस्सा है। और वो जम्बू द्वीप तक, उससे आगे बंगाल की खाड़ी, जहाँ तक कि हमारी जो कोस्ट गार्ड है, हमारी नेवी है, वो सारी ये सारे टूट गया ना, सतर्क रहती उस है दिन वहाँ पहले पर आमफान हमेशा। आया था, ये सारी चीज़ें आपको इस आमफान वीडियो जो में देखने मिलेंगी। ये आया था, तूफान आया था ना, क्योंकि उसी में पूरा ये सरकारी चीज़ें होती हैं, इनको मैं नहीं इसमें ज़्यादा कैप्चर करके दिखा सकती। पेड़ वेड़ जो भी सामने मुझे दिखेगा वो ही मैं बहुत दिखाऊंगी जबरदस्त आया था, आपको। बहुत से नुकसान और हुए ये उस समय। जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत लोगों से बातचीत करके और इसको मैंने आपके सामने किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हॉलीडे आइलैंड, वहाँ पर रुकते हैं लोग और आठ जो रुक करके ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर के देखते हैं। उसके बाद कटका सुंदरवन है, जो कटका सुंदरवन, जैसे मैंने आपको बताया, ये सुंदरवन का एक हिस्सा है। और कपिल मुनि मंदिर, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था, गंगा सागर जो है कपिल मुनि आश्रम के पास ही स्थित है। और वहीं पर चूँकि गंगा मिलती हैं, तो गंगा और बंगाल की खाड़ी वहाँ पर मिलती है, तो वहाँ पर गंगा सागर बना और ये जो है धार्मिक रूप से भी प्रसिद्ध हुआ। सजने खाली पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर है। और भारत सेवाश्रम संघ मंदिर, ये भी काकद्वीप में है। हिरणपाई, वो भी आपको वहीं मिलेगा। क्रोकोडाइल सेंचुरी, जैसा कि हमारी मित्र अभी एक जगह बता रही थी कि जिस प्रकार हम लोग पोल्ट्री फॉर्म डेवलप करते हैं, उसी प्रकार से जो है क्रोकोडाइल सेंचुरी भी डेवलप की जा रही है। ये जो है बोट फिशिंग हार्बर, जहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ से हमें बोट लेनी थी, ये मैं बोल रही हूँ। तो नदी का वहाँ से जो है आगे हम जम्बू द्वीप की तरफ बढ़ेंगे। इसे हेनरी आइलैंड भी कहते हैं, जैसा कि वहाँ पर लिखा भी हुआ है और लोग भी बताते हैं। तो यहाँ पर चूँकि पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों में, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि जो समुद्री तट होते हैं वहाँ पर मत्स्य पालन, मछली पालन का जो उद्योग होता है, व्यापार होता है, वो बहुत ही उस बहुतायत में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर और कोई भी ज़्यादा जो है उत्पादन अच्छी तरीके से नहीं होता है, तो मछली वहाँ पर बहुत ज़्यादा समंदर के किनारे पाई जाती हैं और वो लोग मछलियों का जो है व्यापार करते हैं। ये जो आपने बताया, ये जो पेड़ पौधे के विषय में आप बता रही थी, मैनग्रोव, इसका क्या मतलब, इसकी खासियत क्या है? ये देखिए ना, इसका जड़ ऊपर की तरफ रहता है ना। इसका जड़ ऊपर की तरफ रहता है। में भी पड़े है ना। अच्छा, ये इसका कारण क्या है, जड़ ऊपर क्यों रहता है? सुंदरबन का ये जो मैनग्रोव देख रहे हैं, इसीलिए सुंदरबन है इधर। ये नहीं रहेगा तो जब सुंदरबन नहीं रहेगा। ये जड़ ऊपर क्यों है इसका? और ये जो मिट्टी है ना, हाँ, इसको पकड़ के रखता है। यही है बोले सुंदरबन। नहीं तो धंस जाएगा समुद्र में पूरा द्वीप। अच्छा, पूरा द्वीप समंदर में धंस जाएगा। जैसे कोरल है ना, और ये पूरा का पूरा सुंदरबन रास्ते जाता है, ये पूरा पेड़ ऐसा ही है। हाँ, पूरा ये फिशिंग हार्बर, जैसे वो कोरल एक द्वीप को पकड़ के रखता है ना, उसी तरह से सुंदरबन का ये मैनग्रोव पकड़ के रखता है। चलिए ये ऊपर से जमका है, जमा है, ये नेचुरल हो गई है। उसके अंदर जो इतना पानी आता है ना, इसी में गुजरात में खुद ही बनाते हैं। आपने देखा कि ये जो है पानी यहाँ पे आ जाता है, तो शेल जो सीप होती है और घोंगे होते हैं, उनकी शेल वहाँ पर सब चिपकी हुई थी, तो जो है गंदगी भी होती है, तो उसी के कारण चिपक जाता है वहाँ पर। तो वो ही वहाँ पर चिपका हुआ था, लोग उससे उखाड़ भी लेते हैं, लेकिन वो देखने में अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसकी फ़ोटो ली और आपके लिए इस वीडियो में डाला। तो अब हमारी बोट यात्रा शुरू हुई है और हम जा रहे हैं हुगली नदी से बंगाल की खाड़ी की ओर, समंदर की ओर, और वहाँ हम जम्बू द्वीप के भी दर्शन करेंगे, जिस जम्बू द्वीप का जो है नाम हम अपने वेदों में सुनते हैं, पुराणों में सुनते हैं, जिसका नाम हमारे राम जी से भी जोड़ा जाता है। तो जम्बू द्वीप सबसे पहले पड़ता है, तब हमारा भारत खंड आता है, तो वो जम्बू द्वीप के दर्शन होंगे। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं वो जम्बू द्वीप के दर्शन करके आऊँगी।
और आपको भी करवाऊंगी, साथ के साथ आप भी देखिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है जम्बूद्वीप। ये हमारी जो है सुंदरबन की जो हेनरी आइलैंड था, हेनरी के जो हेनरी आया था, लॉर्ड हेनरी, तो उसके नाम पर यहाँ पर जैसा कि कोलकाता में या कोलकाता के पूरे खंडों में सब जगह पर अंग्रेज़ों का ही ज़्यादा वो रहा, क्योंकि वो इधर से ही आते थे और उन्होंने अपने ही नाम से सारे आइलैंड और इन सब चीज़ों का नाम रख दिया। तो हेनरी जो है आया था, तो हेनरी के नाम से ये हेनरी आइलैंड हो गया। तो ऐसे ही तमाम सारे आइलैंड हैं यहाँ पर, जो द्वीप उपद्वीप कह सकते हैं उनको। वो आप उनके हिंदी के नामों से मैंने 2-3 आपको बताए थे कि काक द्वीप है, नामखाना द्वीप है और गंगा सागर द्वीप है और ये आपका जम्बू द्वीप है और इस तरीके से कारगिल द्वीप है, बौखाली द्वीप है। इस तरीके के तमाम सारे देखेंगे जितना कि मैंने कैप्चर किया है, जितना मैं आपको मिला पाई हूँ वो सब शेयर करती रहूँगी। ये जो है वो बता रहा है हमारा गाइड भाषा में। फिर কারণ ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা 200 বছর রাজত্ব করে গেছে, তখন যে লর্ড সাহেব আমাদের বকখালির বুকে শাসন করেছেন, ওদের প্রতি আক্রমণ করেছে আমাদের পরিবারের। যেরকম আপনারাও যে বেড়াতে এসেছেন, আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম হচ্ছে ফ্রেজারগঞ্জ। ফ্রেজার সাহেব ছিলেন বলে ফ্রেজারগঞ্জ। হেনরি আইল্যান্ড, হেনরি সাহেব ছিলেন জঙ্গল ঘরে कारगिल सी बीच। क्या नाम? আপনারা যদি বকখালি সি বিচে নেমে पारदी बोनिया। रोमांचक यात्रा है। आप अगल बगल से बोट निकलती हैं, तेज़ी से निकल जा रही हैं। हालांकि ये गहरा होता है पानी, तो मोटर बोट हैं, ये सारी मोटर के द्वारा चलती हैं और बहुत गहरे में जाएंगी तो ये नावें नहीं जा सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर शिप नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मोटर बोट ही चलती हैं और इस तरीके से जो नाव हाथ से चप्पू से चलाई जाती है वो ये वाली नाव है। इस पे जो है भारत के झंडे लगे हुए हैं और ये जब तैरती हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे तिरंगा जब ऊपर से लहरा रहा होता है तो मुझे तो बड़ा ही आनंद आता है, उसको देख करके, लहराता हुआ देख करके मुझे बहुत आनंद आता है। तो इन नावों में सब पर तिरंगा लगा हुआ था, मुझे बहुत ही वो जो है वो मोहना है, ठीक है, सामने देखिए वो मोहना है। मोहना मतलब जहाँ पे समुंदर और नदी एक साथ होता है, मिलते हैं। देखिए सामने, देखिए सामने, देखिए जहाँ पे मिल रहा है वो मुहाना, मोहना। वो मुहाना दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये हमारी जो जहाँ वहाँ हेनरी आइलैंड था उसकी जमीन यहाँ पे वो बंगाल की खाड़ी और ये हुगली मिल रही है जाकर के मुहाना पे। जा रहे हैं गंगा एक्चुअल में आके यहाँ पे मिल जहाँ से रहा है। जम्बू यहाँ मिल रही है। बंगोपसागर मतलब बे ऑफ बंगाल दिया है। और फिर ये जो बे ऑफ बंगाल में आके मिल रहा है। देखिए ये ये मिल की जगह जमीन है, यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ से और ये द्वीप आपको बताया जाके यहाँ पे सारी खाड़ी है। सारा इसमें से ये जमीन में ही हर यहाँ चीज़ तक जमीन पहले नहीं से ही निर्धारित ये करने से तो हमें लैंड दिखाई दे जाना है। सारी सारा नहीं पैकेज में भी उपलब्ध होता है कि हमारी ये साहित्यिक यात्रा है, साहित्यिक टूर है। तो हम वहाँ पे जो पहले ब्रिज के कारखाना चल रहा है ना, वो पहले उधर होता कि था। हम लोग जो है घूमेंगे सुंदरबन का जाने का भी ये आइलैंड छोड़ दिया है, ज़मीन ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। एक गंगा और बंगाल की आगे खाड़ी जाके मिल रही है। जम्बू द्वीप मिलेगा, तो बड़ा ही रोमांचक था, बड़ा अच्छा लगा। महासागर में जाकर जाके तरफ अलग टैग हो जाते हैं, अलग ये हो जाते मोहना, इसको बोलते हैं मोहना। पहले इंडियन ओशन से इंडियन ओशन के साउथ हैं। अलग सा फील होता है, बड़ा मन में बड़ी वो लगती है। तब मुझे समझ में आया कि जो नेवी के जो जहाज होते हैं, जो नेवी के सैनिक होते हैं, ये जो है मर्चेंट नेवी के लोग होते हैं, ये लोग जब ज़मीन छोड़ देते हैं तो पानी में ही उनके जहाज रहते हैं। उन्हें कैसा फील होगा? मैं तो कुछ भी नहीं, बस सिर्फ तो पानी में ही धरती से जुड़ी ही थी, ज़्यादा दूर नहीं था हमारी बोट, ज़्यादा दूर नहीं गई धरती से। लेकिन मुझे देख करके मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारे सिपाही जो जल सेना के जो सिपाही हैं वो कितना जो है ज़्यादा संघर्ष करते हैं, जल में ही रहते हैं। जब उन्हें कुछ खाने पीने की व्यवस्था, उनका जो कुछ जहाज में ही होता है वही होता है, और वो नहीं और कुछ पा पाते हैं। जब तक ज़मीन, कोई और ज़मीन नहीं दिखती है तब तक तो उन्हें जो है जल में ही रहना होता है।
तो इस चीज़ का एहसास थोड़ा थोड़ा हमने किया। और चूँकि ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हम रहे नहीं और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहे, आधे घंटे के लिए वो जम्बू द्वीप पे हमें ले गया था, आधे घंटे तक हम वहीं रहे। चूँकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जम्बू द्वीप जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कब्जे में है, तो हम लोग ज़मीन पर नहीं उतरे क्योंकि वहाँ पर भयंकर दलदल हो गया है, क्योंकि वहाँ की मैनग्रोव को काट दिया गया था, इसलिए वो पूरा ज़मीन पोली हो गई है, पानी पानी हो गया है। इसमें पाँव रखते ही वो डूबने का खतरा रहता है कि जो है वहाँ पर ज़मीन धंस जाएगी पाँव रखने से और व्यक्ति वहाँ पे गुम हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पर केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही जा पाता है, उसे पता है कि कौन सी ज़मीन सही है, हम वहाँ रख सकते हैं पाँव। वो रख करके देखते हैं, उनके पास सारी तैयारियाँ होती हैं, आम व्यक्ति के पास नहीं होती। इसलिए जो है वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग इस तरीके के पंगे नहीं लेते हैं। ये बंगाल की खाड़ी है, नीला रंग का समंदर देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है, रोमांचक लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये समंदर। तो हालांकि समंदर की एक और वीडियो आपको दे चुकी हूँ दुबई में, जो कि अरब सागर जो कि दहाड़ता हुआ लग रहा था, पीछे से आवाज़ आती है उसकी, हरहराता हुआ सागर। तो देख कर के बड़ा ही आनंद आया। सब चीज़ों से जो है वो समझ में आता है, थोड़ी सी एक्सपोजर होता है मनुष्य व्यक्ति का। आप बाहर जब निकलते हैं तो चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, पास से देखते हैं, जिनको कि हम वीडियोज़ में, टीवी में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में, बुक्स में देखते पढ़ते रहते हैं, उनको हम पास से देख पाते हैं, तो उस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को पास से नहीं देखते, उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। तो जो कुछ किताब में लिखा है उसी को वैसे ही समझ लेना होता है। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पर एहसास किया और अच्छा ही लगा। ये है जम्बू द्वीप, जिसको कि मैं बता रही थी। ये हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में जम्बू द्वीप का नाम आता है, जो कि जम्बू द्वीप से जो श्री राम जी का नाम जुड़ा हुआ है। जम्बू द्वीप से भारत की ज़मीन शुरू हो जाती है। क्या लिखा? चरित्रमानस में लिखा गया है कि भारत जम्बू द्वीप पे भारत खंडे, वो अयोध्या वहाँ एक नगरी जहाँ राम पैदा हुए। हाँ। तुलसी के शुरू में है। हाँ हाँ अब वो याद नहीं है श्लोक। हाँ ये तो आपके अंदर में है ही। हाँ, ये तो जम्बू द्वीप है ना, वहाँ तक। ये आपका कोस्ट गार्ड लगे तो ऐसे। हाँ, ये कोस्ट गार्ड, ये समंदर में वो कोस्टल गार्ड का है, कोस्टल गार्ड का क्या है? कोस्ट गार्ड का शिप, कोस्ट गार्ड का शिप, तटरक्षक दल, तटरक्षक दल का। वो नहीं आता, वो गिर गया तो कोस्टल गार्ड बोलते हैं। हाँ काय? उस पे बैठ के नहीं, जब फोटो खींचा तब तक मजा नहीं आया। अरे कोई बात नहीं। इसमें कोस्टल गार्ड नहीं, वो जो ऊपर वो बुर्ज बना, बुर्ज के नीचे बैठे थे ना, एक फोटो और ऊपर। आपके 3 द्वीप है। हाँ, वो भी समुद्र के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वो लोग वो ऐसा हो नीचे गया से तो समुद्र एकदम, का पानी ऊपर आ जाएगा। वो लोग इस नीचे वजह से से गवर्नमेंट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किए करके, केस ये करके, केस करके फिर ये द्वीप को वुमेन डिक्लेयर किया। और खाली करा दिया। ये कह रहे कि डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से, मतलब विधान के इसमें, क्योंकि आप किसी का जीविका नहीं ले सकते, तो आप किसी का घर आप इस तरह से आप ये नहीं कर सकते। तो उन लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको शिफ्ट कर दिए उस साइड, कुछ गंगा सागर के उधर ना, गंगा सागर के जो द्वीप है उधर जगह दे दिए। 12-14 फैमिली जो थे उनको घर भी बना दिए। और कुछ क्या कि वो जो दिखा रहे थे ना, जो कारगिल सी बीच जो दिखाया, फिजरगंज, हाँ जो कर रहे थे ना, छुट्टी मैच वाला जो व्यवसाय कर रहे थे, फिजरगंज कारगिल सी बीच में वहाँ का शिफ्ट कर दी थी। वहाँ के ये भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है साथ में, और आपके मतलब पूरा, हाँ कोस्ट गार्ड भी है, खाना भी। हाँ, तो सबके नज़र में रहेंगे वो लोग। कुछ भी बाहर के देश में हाँ ऐसा ना कर, तो उनको उस साइड से कर, जीविका किसी का नहीं लिए, सिर्फ उनको शिफ्ट कर, पुनर्वासन किया।
कहाँ किया? वो जो कारगिल द्वीप गंगा दिखा है सागर ना, कारगिल सब ये। आते हुए दिखा रहे थे ना कि जहाँ पे नाव बहुत बांधे हुए थे, वहाँ पे मछलियों का business सुखाने का होता टका है। हुआ था सब हाँ, मछली। वहाँ पे कर दिए शिफ्ट। हाँ हाँ, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से निकलो कुछ। और यहाँ के कोई बंदरगाह नहीं बन सकता है, कोई ऐसे जेटी नहीं बन होता है ना जहाँ पे आप आके चढ़ नहीं बन सकते हो, यहाँ पे नहीं हो सकता है। बहुत बार वहाँ से कोशिश किए थे, लेकिन नहीं बना पाए बंदरगाह, यहाँ पे बना ही नहीं पाई। यहाँ की जो होती है ना, यहाँ की हर साल की एक चीज़ होती है कि जब भी यहाँ पे निम्न चक होता है ना, इस साल भी हुआ था, इस साल दाना आया था, हमें भी अलर्ट किया गया था क्योंकि दाना पिछले बार हम लोगों का अम्फान आया था, हल्दिया में इफेक्ट हुआ था। तो इस बार दाना का भी जैसे डिक्लेयर किया हर साल यहाँ पे कोई ना कोई होता है, प्राकृतिक दुर्योग और होता ये है। बंगोपसागर में मतलब बे ऑफ बंगाल में होता है। ये एरिया सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा इसमें अटक, तो इसका तब हो जाता है जैसे 13-14 फुट ऊपर हो जाता है इसका पानी, मतलब उसका लहर होता है। तो जितना भी उतना कम ये वाले घर वाले जो है ना, वो पूरा नीचे होता भी है, चला भी जाता है। तो जितना हो सके प्रशासन माइकिंग करके उनको लेके शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन सबका तो जीविका है, अपने घर छोड़ के फिर इधर जाना पड़ता है, तो बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पे बंदरगाह इस वजह से बना नहीं पाया, बहुत कोशिश किए थे, नहीं बन पाया। तो पहले जब वो लोग रहते थे तो कह रहे कि जहाँ उनके रिलेटिव या उनसे कुछ खरीदारी करने के लिए जो भी आते थे, जहाँ तक हम लोग रुके थे ना अभी, उससे थोड़ा आगे जाके रोक दिया जाता था, वहीं से उनको पता है कि कम हो जाता था पानी, वहीं से उतर के फिर जाते थे। बड़े बड़े शिप आ नहीं सकते क्योंकि जमीन यहाँ पे बहुत टिकट नहीं है, इस वजह से छोटे छोटे ही जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो जहाँ पे हम रुके थे वो देखा हमने लगा फेंका, उसने ज़्यादा दूर तक नहीं गया। ले रहते हैं, उनका अंदर ऑफिस है, वही लोग आते हैं, उनका ही नाव बांधा हुआ है, वहीं पे उतरते हुए कीचड़ में से जाते हैं यूनिफॉर्म में, और कीचड़ में से ही आते हैं उसी यूनिफॉर्म में। उन्हीं लोगों का ही है। और ये जो अभी कोस्ट गार्ड को देखे आपने, तो बोल रहे थे कि कल जैसे कोस्ट गार्ड के समय यहाँ पे पहरा दे रहे थे, वो बाहर से आ रहे ये बंगाल में तो रास्ता है ही आने का, चारों ओर है। कोई भी आएगा। अब वो वहाँ से और इस समय तो युद्ध का समय है, तो इस रास्ते से नहीं आ रूस सकते, और ये सब चाह रहे हैं कि हम इधर से भेजे अपना पेट्रोल और ये। यहाँ पे कम ये अंदर बहुत बड़ा उसकी जगह चाहिए, मतलब ज़्यादा इसमें चाहिए। आउट नहीं होता है, लेकिन हम ध्यान से सुनिए तो न्यूज़ में भी चलन दिख जाता है। ये जो सी पे होता है ना, ये हार्बर है, यहाँ पर मछलियों को इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से मछलियों का जो है दूसरी जगहों पर भेजा जाता है। ये सब बर्फ़ के अंदर सारा डाल करके नमक और बर्फ़ डाल के रखा गया है। ये कारगिल द्वीप है, इसके विषय में अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा, हालांकि यहाँ की हमारी ट्रिप बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा देर हम यहाँ नहीं रुके, तो इसके और बाकी बंगाली द्वीप और बाकी सबके बम्बई जैसा बनाया हुआ है। बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।